বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির রাজস্থানী নবরাত্রি উৎসবে যোগ দিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। কি বললেন দেখুন। 18 घंटे करने के बाद कुछ समय जो है सेवा के काम में, धार्मिक काम में, अपने भाषा कला परंपरा को बढ़ाने के काम में भी लगाना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं ना बार बार कि हम सामाजिक प्राणी है और सिर्फ राजनीति में रहेंगे बाकी चीज़ छोड़ देंगे वो ठीक नहीं है। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं तो 18 घंटे राजनीति करता हूँ, बाकी 6 घंटे कुछ और करता हूँ। आज आप बिजनबारी गए थे और ऐसा कहा जाता है कि बिजनबारी जो है अमित थापा का गढ़ है, वहाँ पर हजारों की संख्या में आज लोग आपके रैली में आए थे। क्या मैसेज आ रहा है? यहाँ किसी कोई गढ़ नहीं है, ये भ्रम है। यहाँ पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके, पैसे का प्रयोग करके गढ़ बनाने की चेष्टा होती है, लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन गड़बड़ जरूर है। और आप देखना पहाड़ की जनता जिस तरह से पिछले 15 साल से टीएमसी के कारण और बीजेपीएम के भ्रष्टाचार के कारण जो परेशान है, उसका जो है जवाब 26 तारीख को मिलने वाला है। 2017 के अंदर में जिस उंगली से गोली ठोक करके लोगों को शहीद कराया, वो उंगली इस बार ईवीएम में पड़ने वाली है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में पड़ने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, बीजेपी की जीत 5 लाख के ज़्यादा मार्जिन के साथ होगा। राजू जी, पहाड़ में जो शिक्षक घोटाला हुआ था उसके लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया सीबीआई जांच। किस तरीके से देख रहे हैं आपने? भी ऐसा है, आप एक स्टेप हो। हाईकोर्ट ने 25 तारीख को समय दिया है सीबीआई को और उसके बाद सीबीआई जांच करेगी और उससे आगे मामला पहुंच चुका है। अब जो है दिल्ली के जो तिहाड़ जेल है वहाँ पे कितने कमरे खाली है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं। वो कमरे की स्थिति की जायजा अभी लिया जा रहा है। मैं आपको इतना बताता हूँ। और सिर्फ शिक्षा भ्रष्टाचार नहीं, कई बार क्या है, जीटीए चलाने वाले को लगता है कि हम स्वतंत्र है, हम भारत से ही अलग हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, हमको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, इस भ्रम में रहते हैं। लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून सब पे बराबर लागू होता है, ये चीज़ वो भूल जाते हैं। इसीलिए इस बार जब सीबीआई का डंडा चलेगा, हाईकोर्ट का डंडा चलेगा, बहुत सारे लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ ये अच्छा है। आने वाली पीढ़ी को जो है एक अच्छा वातावरण मिलेगा और जो है शिक्षा में जो घोटाले के कारण जो युवा पीढ़ी का नुकसान हुआ है, उससे हम युवाओं को बचा पाएंगे। राजू जी, गोपाल लामा जी आपके विरुद्ध लगातार तेज रफ्तार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। भैया, मैं उनसे आधी उम्र का हूँ, रफ्तार मेरी ज़्यादा है। मैं उनको अच्छे से भले ही नहीं जानता हूँ, लेकिन इतने दिन में समझ तो गया। बहुत सीधे सरल व्यक्ति है, उनको सिंपैथी तो है, लेकिन टीएमसी को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वो जिस सिंबल लेकर के घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है उस सिंबल को कोई पसंद करता है? प्लेन में भी नहीं करता। और पहाड़ में तो भैया उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, को कैसे उनको वोट दे देगा? तो गलत सिंबल लेकर के घूम रहे हैं। और तीसरी बात, आप देखना जा करके पहाड़ में, मैं आज था, आपने देखा बीजेपी के झंडे, कोई टीएमसी का झंडा दिखता है? झंडा छुपा के आपको प्रचार करना पड़ रहा है, तो स्थिति आपको स्पष्ट ध्यान में आ जाती है। और आप कभी पूछो उनसे सवाल, मिलते हैं क्या? उनको मीडिया से छुपाया जा रहा है, बड़े बड़े जनसभाओं से छुपाया जा रहा है। अरे भैया, तुम्हारा नेता है, तुम उसको छुपा क्यों रहे हो? आज मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, जनता को संबोधित नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग की मांग वो पार्लियामेंट में रखेंगे? जो अपने घर में नहीं बोल सकते वो पार्लियामेंट में कैसे बोलेंगे? दोष उनका नहीं है, सरल सज्जन व्यक्ति है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो राजनीति के लिए नहीं बने, ऐसा स्पष्ट दिखता है। राजू जी, ममता बनर्जी ने आज कहा कि बंगाल में कोई भी ब्लास्ट होता है तो भाजपा वाले एनआईए भेज देते हैं और सबको गिरफ्तार करने के लिए। आपने डरा के रखा है जनता को, और आप ये सोचो कि मैं हाथ में हाथ धर के बैठे रहें। और बंगाल की जनता ने पिछले 15 साल में जो हिंसा, जो त्रासदी और जो त्राईमाम झेली है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आज चोपड़ा का विधायक ये कहता है 26 तक आर्मी रहेगी,
सेंट्रल फोर्स रहेगा, उसके बाद मैं देखूंगा आपको, जो बूथ हारेंगे उस बूथ के लोगों को मैं देखूंगा, ये धमकी देता है। मैं इसीलिए कहता हूँ आतंकवादियों को, गुंडों को और जिनके ऊपर जो है क्रिमिनल चार्जेस है, ऐसे लोगों को हम नेता और नेतृत्व चुनेंगे। तो आज चोपड़ा का क्या हाल है आप देखिए, सिलीगुड़ी की स्थिति देखिए और चोपड़ा की स्थिति देखिए। वहाँ ना तो विकास है, न पीने का पानी है, न शिक्षा है, न अस्पताल है, और लोग डर के रहते हैं। अरे भाई, मैं कभी किसी जात की बात नहीं करता, किसी समाज की बात नहीं करता, हम सबके साथ और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आज तक मेरे मुंह से कभी क्रिश्चियन या मुस्लिम या हिंदू की शब्द आपने नहीं सुने होंगे पिछले 5 साल में। लेकिन वहाँ राजवंशियों को तुम डरा के रखते हो, वहाँ आदिवासियों को आप डरा के रखते हो, वहाँ बंगला भाषियों को आप डरा के रखते हो, और वहाँ पे मुस्लिम भी वो मुस्लिम है जो कई सदियों से रहते हैं, जो भारतीय है। लेकिन कुछ लोग बांग्लादेश से जो है नदी फान के आ गए और हमारे जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोगों को पीट रहे हैं, और ममता दीदी ये करवा रही है। और ममता दीदी उसी को टिकट देती है जो वोट बैंक की राजनीति करता है, जो गुंडा होता है। और 26 के बाद तुम कुछ नहीं देखोगे, 26 के बाद हम देखेंगे। और मैं चोपड़ा की जनता को कहता हूँ, आप निडर होकर के वोट करिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं करेगा, ये मेरा आपसे वचन है। राजू जी, ममता बनर्जी ने आज और एक बात कही है कि सीए को लागू होने नहीं देगी, जबकि कल में गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर। ममता दीदी नींद में है, अब मैं जगाऊं कैसे कुंभकर्ण को? सीए कानून पार्लियामेंट में पारित हो चुका है, गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका है, लागू हो चुका है, लोग फॉर्म भर रहे हैं। अब वो नींद में, मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता। आप सीए बोल करके आपके पास कोई एजेंडा तो है ही नहीं। भाई सीए लागू हो गया, और सीए क्या है भाई, तुम विरोध क्यों कर रहे हो? आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप बताओ जनता को मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ।